हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कक्षा 6 की गणित अभ्यास 1A। तो शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज। और पहली एक्सरसाइज का पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। तो संख्याएं लिखी हैं, अब इनको हमें अंकों में लिखना है, या ऐसे कह दो कि शब्दों को अंकों में बदलना है। 427, तो देखो 400, ठीक है। तो 427 बहुत आसान है, और यही जो है हमारा अंकों में हो गया, ठीक है। दूसरा है 3501। तो अगर हम इसके नीचे भी लिखना चाहें तो 3000, ठीक है, 501, तो 3501। और बाद में हम इसको क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 3000 पे ही है, इकाई दहाई सैकड़ा 500 पे ही है, और एक इकाई। अब है 115, तो 115, तो ये हमारा एक सैकड़े में है और 15 आ गई। अब 79,029, यहाँ पे देखो 7980, तो 79, 79,000, और लास्ट में है 29। अब देखो इतनी संख्याएं लिख रहे हैं। अब देखो 79,000 पे आ रहा है क्या? इकाई दहाई सैकड़ा हजार नहीं आ रहा। इसका मतलब बीच में हमें क्या लगानी पड़ेगी? 0। 29 तो हटेगा नहीं कहीं, और 79,000 भी नहीं हटेगा, ठीक है। तो बीच में 0 आ गया। अब देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो ये 79,000 पे आ गया, ठीक है। तो 79,029, इसको हम ऐसे लिखेंगे संख्यांकों में। तो हो गया ये पहला प्रश्न कंप्लीट हमारा। अब देखते हैं दूसरे प्रश्न को। तो बच्चों, दूसरा प्रश्न हमारा दिया गया है निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो अब यहाँ पे अंकों में लिखा है और हमें इनको शब्दों में लिखना है। तो लिख दीजिए। पहला क्या है? इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो इसको हम लोग लिखेंगे 7,000। और 100 में क्या है? कुछ नहीं है, शून्य है। आखिरी में क्या है? 19, तो 7,019, ठीक है। दूसरी संख्या दी गई है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 23,000, और 23,000 सैकड़ा में यहाँ भी कुछ नहीं है, और अंत में है 13, तो 23,013। ये इसको लिख दिया हमने शब्दों में। अब ये है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 6 और 9 क्या होता है? 69। हाँ, 69,000 सैकड़े में यहाँ पे दिया गया है। कितना है? 300, और ये 79, 79 और 80, तो 69,379। तो इस तरीके से ये इधर लिख लिया हमने, ठीक है। अब इधर देखो एक संख्या दी गई है, और ये है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 8 लाख। तो यहीं से हमारी शुरू होगी। इधर लिख देते हैं 8 भी हमने अंकों में बना दिए। 8,93,000, और सैकड़े में शून्य कुछ नहीं, अंत में है 59, तो 59, 8,93,059, ये शब्दों में हो गया। तो इस तरीके से ये हमारा दूसरे का पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब देखो आगे दिया गया है प्रश्न, नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो कितनी संख्याएं आई हैं? सबसे पहले देख लो 100 लिख लो। उसके बाद इसको हम क्या पढ़ेंगे? 100 या 100, है ना। कुछ लोग 100 भी पढ़ते हैं, 101, है ना, इस तरीके से। उसके बाद ये संख्या आई है, इसको हम क्या बोलेंगे? 1000 या फिर 1000, ठीक है। ये तो आप लोग बोलते रहते होगे रोज दैनिक जीवन में। उसके बाद देखो क्या लिखा है, एक के बाद 1 2 3 4 5 6, एक के बाद 6 शून्य, 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गया इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, तो ये हो गया हमारा 10 लाख, ठीक है। अब देखो इसके बाद एक शून्य इसमें और अधिक है ना, 7 शून्य है इस पे। तो एक के बाद 1 2 3 4 5 6 7, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, तो ये हो गया हमारा 1 करोड़।
तो इस तरीके से ये हमारा दूसरा प्रश्न कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आपको हम बता दें थोड़ा सा कि इधर हम लोग कैसे लिखते हैं। ये संख्याएं हमारी इस तरह से चलती हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। तो इस तरीके से हम संख्याओं को पढ़ते हैं और उसी प्रकार से हम इसको लिखते भी हैं। अब देखते हैं आगे वाला प्रश्न। तो बच्चों तीसरा प्रश्न दिया गया है कि निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छांटिए। तो 10 में कौन से अंक हैं, तो वो हमें आप बता देना है। बहुत आसान प्रश्न है, इसमें 2 अंक हैं, 1 और 0, तो वही हमने लिख दिए। अब इसी तरह से 11 में कौन से अंक हैं, इसमें 1 ही आया है 2 बार, तो 1 ही अंक का प्रयोग हुआ है। अब 18 में कौन से अंक हैं, इसमें भी 2 अंक हैं, कौन कौन से, हाँ 1 और 8। आसान है ना प्रश्न। 0 में अंक कितने हैं, 1 ही है 0। 3 में कितने अंक हैं, 3 में 1 अंक है 3। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4 को। तो चौथा प्रश्न है हमारा कि 1, 2, 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। तो यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले हम 1 को पहले लिखेंगे, 2 और 3 बाद में कर देंगे। उसके बाद हम 2 को पहले लिखेंगे, 1 और 3 बाद में कर देंगे। उसके बाद 3 को पहले लिखेंगे और बची हुई 2 संख्याएं यानी 1 और 2 बाद में कर देंगे। अब यहाँ से देखो, एक तो संख्या हमारी ये हो गई और इसी में एक संख्या होगी जब आगे वाले अंकों को हम पलट देंगे, यानी एक संख्या होगी हमारी 1, 2, 3 था, इसमें 1, 3, 2। इसी तरह से इसको भी हम लिखेंगे तो 2 तो शुरुआत में रहा, 1 और 3 को पलट देंगे तो 3 और 1 हो जाएगा। और इसी तरह से 312 में 3 और 2 और 1 पलट देंगे, 321। तो इस तरीके से हमारी जो संख्याएं आई वो ये सभी 6 संख्याएं जो है हो गई जो 3 अंकों से बनेगी। कौन कौन सी, 1, 2, 3, 1, 3, 2, उसके बाद 2, 1, 3, 2, 3, 1 और अंत में 3, 1, 2 और 3, 2, 1। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब इसी तरह का प्रश्न आगे का है, 0, 3, 5 से बनने वाली 3 अंकों की संख्याएं जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हुई हो। तो इसको भी हम लिख दें, तो 0, 3, 5। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि 3 अंकों की संख्याएं पूछा है, थोड़ा सा देखो इसको ध्यान से। तो हमने बोला 1 में तो 0 आ जाएगा, बाकी संख्याएं बाद में, फिर 1 में 3 आ जाएगा, बाकी 2 संख्याएं बाद में, और 1 में 5 आ जाएगा और बाकी जो 2 संख्याएं बाद में। अब देखो, जिसमें 0 पहले आ गया ये हमारी संख्या 3 अंक की नहीं रही। क्यों, पहले 0 आ गया, ये संख्या 2 अंक की हो गई, तो ये हमें लिखना नहीं है। हमसे पूछ रहा है 3 अंकों की, तो 305 हमारी हुई और इसी की एक संख्या और हो जाएगी जिसमें आगे वाले 2 अंक बदल जाएंगे, 0, 5 के 5 और 0 हो जाएंगे, और ये इसमें भी 503 में 0 और 3 बदल के 3 और 0 हो जाएंगे। तो इस तरीके से इसमें हमारे सिर्फ 4 अंक निकल के आए, 4 संख्याएं निकल के आई। कौन कौन सी, ये वाली 305, 350, 503 और अंत में है 530। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब देखते हैं आगे वाला प्रश्न क्या है। तो 6वां प्रश्न दिया गया है कि 6, 7, 0, 5 इनसे 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखो। तो देखो, संख्या अंक हमें कौन कौन से दिए गए हैं, 6 और 7, 0 और 5। अब देखो, सबसे बड़ी संख्या लिखने का मतलब सबसे बड़ा अंक सबसे पहले लिखो। तो लिख दो सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ा अंक यहाँ पे 6 नहीं है, सबसे बड़ा अंक है 7। तो सबसे बड़ा अंक हमने लिख दिया पहले 7, उसके बाद उससे छोटा 6, उसके बाद उससे छोटा 5 और सबसे छोटा 0। तो ये हमारी सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब बात करते हैं सबसे छोटी संख्या की। तो हमारी
सबसे छोटी संख्या होगी। और इसमें देखो सबसे छोटी संख्या है यहाँ पे, सॉरी सबसे छोटा अंक है हमारा यहाँ पे शून्य, लेकिन शून्य नहीं लिखेंगे। शून्य अगर लिख देंगे तो 3 अंकों की संख्या हो जाएगी। जैसे अभी ऊपर हमने किया था, शून्य लिख दिया था तो अंक कम हो गए थे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे शून्य के बाद कौन सी छोटी संख्या है 5, तो उसको लिखेंगे, और उसके बाद जो शून्य छूट गया था उसको लिखेंगे। अब उससे बड़ी 6 और अंत में सबसे बड़ी 7। तो 5 लिखा, उसके बाद जो शून्य छूट गया था वो लिखा, फिर उससे बड़ी 6 और अंत में सबसे बड़ी। तो इस तरीके से जब हम सबसे छोटी संख्या लिखते हैं तो सबसे छोटा अंक पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। और जब बड़ी संख्या लिखते हैं तो सबसे बड़ा अंक पहले, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा और उससे छोटा। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखो। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन होती है, कौन बताएगा? हाँ, 9 लिखेंगे। सबसे बड़ा अंक कौन होता है? 9। तो उसी को हम 5 बार लिख देंगे। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 99,000, 999 सबसे बड़ी संख्या हो गई। और 5 अंकों की सबसे छोटी, तो छोटी संख्या लिखने के लिए हमने आपको बताया सबसे छोटा अंक होता है शून्य, लेकिन शून्य लिखेंगे नहीं तो अंक कम हो जाएंगे। तो शून्य के बाद 1 और उसके बाद हम शून्य को लिखते चले जाएंगे। तो इस तरीके से 10,000 जो है हमारी सबसे छोटी संख्या हो गई। ये था प्रश्न नंबर 7। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8, और ये है हमारा स्थानीय मान से संबंधित। 5231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात करो। तो बहुत आसान प्रश्न है, आप लोगों ने लगाए होंगे कक्षा 5 में। तो 1 का स्थानीय मान क्या होगा? इकाई में स्थानीय मान वही होता है 1। उसके बाद 3, ये दहाई में है तो हमने आपको बताया था ये 10 का नोट होता है, तो 3 10 के नोट है, यानी 10 या 30। उसके बाद सैकड़े किसके नोट होता है? 100 का नोट होता है, तो 200 100 के नोट हैं, तो ये हो गए 200। फिर 5 ये है 1000 पे, तो ये होगा 1000 का नोट, तो इसका 5 का स्थानीय मान गया 5000। तो दोस्तों ये थे स्थानीय मान, आप लोगों ने भी इसको कर लिया होगा। अब अगला प्रश्न है कि 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान ज्ञात करो। तो हमने लिख ली संख्या 636, तो उसमें 6 का स्थानीय मान ये इकाई में है, तो इसका क्या होगा? वही संख्या होगा, यानी 6 ही होगा। अब आगे बात करेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा। दूसरा वाला 6 है सैकड़े में, तो इसका स्थानीय मान ये 100 के बराबर एक होगा, 1 6। और यहाँ पे 6 अंक है, यानी 100 के 6 नोट है, तो ये हमारा होगा 600। वैसे सीधा सा हम लोग बताते थे पहले कि 6 और आगे उतनी 0, तो कुछ भी आप समझ लो। ये प्रश्न नंबर 9 हो गया। अब देखते हैं 10वां प्रश्न, और ये दिया गया है कि 3334 में 3 के स्थानीय मानों का योगफल निकालो। तो हमने संख्या लिख ली। अब इसमें पहले 3 का स्थानीय मान भाई लिख लेते हैं क्या है। और स्थानीय मान तो आपको बहुत आसान लगते हैं, बहुत निकाले हैं। तो ये दहाई में है तो यानी 30। अब हम इसको इकाई से लिखेंगे जिससे जोड़ने में आसानी हो। उसके बाद सैकड़े के 3 का स्थानीय मान 300 होगा। उसके बाद 1000 में 3 का स्थानीय मान होगा, इसमें भी 0 0 0 और ये 3 होगा। अब इन सभी को हम क्या कर देंगे, यहीं पे जोड़ देंगे, लिख देंगे इधर जोड़ने पर। तो जोड़ने पे क्या आ जाएगा? ये 0 3 3 3, तो 3330 हमारा आंसर आ गया। अब देखते हैं आगे वाला प्रश्न। तो 11वां प्रश्न हमारा दिया गया है कि 22,222 में प्रत्येक 2 का स्थानीय मान ज्ञात करो। तो हमने संख्या लिख ली 22,222। अब हम शुरू करेंगे 2 का स्थानीय मान। तो इकाई में जो संख्या होती है उसका स्थानीय मान वही होता है, यानी 2, और हम इकाई से लिखेंगे जिससे हमें जोड़ने में आसानी हो। अब आगे वाले 2 का स्थानीय मान, तो ये दहाई में है तो 10 का गुणा होगा, तो इसमें 20। सैकड़े में ये 1000 का, ये 100 का नोट मान लो, तो इसमें 2 शून्य आएंगे और ये 2। फिर ये 1000 में, इसमें 1000 का गुणा होगा तो 0 0 0 2, और अंत में इसमें जो है 10,000 का गुणा होगा, तो 0 0 0 0 2। अब इन सभी को हम क्या करेंगे,
जोड़ देंगे, तो लिख देंगे जोड़ने पर। तो इकाई में 2 पुनः 2 और ये 2 शून्य 2 2 2, तो जोड़ेंगे सभी स्थानीय मान को जोड़ देंगे तो वही संख्या जो पहले थी वही हमें पुनः मिल जाएगी। तो यानी 22,222 फिर से संख्या आ गई और यही हमारा आंसर आ गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न, और वो है हमारा 545 में प्रयुक्त दोनों 5 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करो। तो इसमें भी हमने संख्या लिख ली 545 और पहले 5 का स्थानीय मान क्या होगा, ये इकाई में है तो इसका स्थानीय मान होगा वही 5 और दूसरे 5 का स्थानीय मान होगा ये 5 है सैकड़े में, तो ये होगा हमारा 005 500। अब 500 में 5 हम घटा देंगे तो कितना बचेगा, सबको पता होगा 500 में 5 रुपये कम कर दो तो 495। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर आ गया और ये मेरी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब ले लीजिए आज का होमवर्क। तो होमवर्क में हमें ये दोनों प्रश्न करके आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ भेजोगे। पहला प्रश्न है 4 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बताओ, और दूसरा प्रश्न है 587 से बनी 3 अंकों की बनी सभी संख्याओं को बताओ। तो बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही।